नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में होली पॉइंट एकेडमी भड़तना में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कि पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा वह जननी है, जो पाएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने कहा कि विद्यालय की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। होली पॉइंट एकेडमी के प्रबंधक जी ने नवरात्रि दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं पूरे देशवासियों को। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भड़तना। आज मैं जब बैठा हूं वो होली पॉइंट एकेडमी है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक प्रधानाचार्य जी प्रदीप चंद पांडे जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार नए सेशन की शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस रहीं तो बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, एक्सपेंसेस को लेकर क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। प्रदीप जी, 2 साल का समय बहुत लंबा समय था। किस तरीके की चुनौतियों का सामना करा आपने 2 साल? 2 साल का समय कोरोना काल का इसमें कोई डाउट नहीं है कि लंबा समय था, लेकिन इस समय में विद्यालय व्यवस्था को सीखने को बहुत कुछ मिला है। और जहाँ तक हम अपने सीबीएसई की बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों को बहुत सपोर्ट किया है। शासन प्रशासन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जहाँ तक 22 मार्च 2020 को आदेश विद्यालय को DOS के द्वारा आए थे कि विद्यालय बंद करने के बाद उसके बाद विद्यालय बंद कर दिए गए, तो प्रथम 6 महीने तो वास्तव में बड़ा ही डरावने थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें इतनी सुंदर हो गई कि जो हमारा अध्यापक वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन के क्षेत्र में आकर के और जो आधुनिक तकनीक है उसका बहुत अच्छा उपयोग किया। और मैं मानूंगा कि 2020 और 21 के रिजल्ट में जो प्रतिभाएं थीं, एक इतना सुंदर सिस्टम बोर्ड के द्वारा बनाया गया कि उन प्रतिभाओं को और भी स्टूडेंट्स जो थे, जो वार्षिक परीक्षाएं हुई, जो सिस्टम बना, उसमें सभी लाभान्वित हुए। हम ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर थे, किया गया कि उन्हें अपेक्षाकृत कुछ अच्छे मार्क्स मिल गए। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अगर प्रॉपर वे में क्लासेस चलते तो भी रिजल्ट हमारे यही आते। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि रिजल्ट के क्षेत्र में हमारी संस्था में किसी भी छात्र को, किसी अभिभावक को, किसी टीचर को शिकायत रही हो। और जहाँ तक जो हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल चुके थे, सफाई, हाथ धोने की व्यवस्थाएं, इनमें भी बहुत चैलेंज मिले और आज हम उन चीज़ों को अपनाने लगे जो आज के 100 साल पहले अपनाते थे, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य थी। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? वैसे तो कहा जाए तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी अंतर है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में अब ये पूरे विश्व में तय कर लिया गया है कि बिना ऑनलाइन क्लासेस के अब ऑफलाइन क्लासेस अधूरी हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, अप्रैल का महीना है, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मार्च और अप्रैल के महीने में ये लू स्टार्ट हो जाएगी। इस समय गर्म हवाएं शुरू हो गई हैं। अगर ये मौसम साथ नहीं देता है तो हमें बहुत एक सहारा मिल गया, अच्छा सहारा मिल गया है कि हम बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं करते। अक्सर मैंने देखा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जब बहुत ज़्यादा
ठंडक पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, छुट्टियां कर दी जाती थी, बरसात के सीजन छुट्टियां कर दी जाती थी। इस बार अगर ऐसी छुट्टियां हुई भी हैं तो हमारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं। तुरंत ऑफलाइन क्लासेस को हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट कर दिया है, तो छात्रों का कोई कोर्स नहीं छूटा है। और जो भी सिलेबस है, जो भी स्टडी मटेरियल है, बच्चों को टाइम टू टाइम इस माध्यम से लगातार घर पर बच्चों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और जिससे छात्र काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। मैं तो कहूँगा ये चैलेंज हमारे लिए बहुत कुछ धनात्मक परिस्थितियाँ लेकर के आया है। सर एक सवाल आपसे, अभी आपने एक बात करी थी कि हम हम फिर वही उसी कल्चर में, संस्कृति में आ रहे हैं जो 100 साल पहले थी। अभी हो रहा है, आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। होली पॉइंट एकेडमी ऐसा क्या करने वाली कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है और होनी भी चाहिए। दो चीज़ें हैं जीवन में। हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि हमारा जीवन जो है सुख और शांति के लिए है। वेस्टर्न कल्चर कह रही है कि हमारा जीवन सुख और समृद्धि के लिए है। बस थोड़ा सा यही अंतर है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में। हमारी कल्चर में शांति है, आनंद है। वेस्टर्न कल्चर में संपत्ति है और सुख है। और समझने के लिए दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। जहाँ तक हम इसको कोरोना से जोड़ें तो रामचरितमानस की एक चौपाई हमें बड़ी पसंद आई कि राम जी जब वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। बहुत गूढ़ अर्थ हैं। आज कोरोना काल में अगर हमारे परिवार के 2 बच्चे विद्यालय में हैं, मैं इसको लागू कर रहा हूँ। आज बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका सीनियर भाई बहन या माना कि क्लास 9th में पढ़ता है, एक क्लास कक्षा 6 में पढ़ता है, तो क्लास 9th के स्टूडेंट का ये फ़र्ज बनता है कि अपने छोटे या छोटे भाई को सपोर्ट करे। और ये सपोर्ट अगर शुरू हो रहा है तो हमारा, चूँकि ये क्षेत्र हम मानते हैं कि सामान्य क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा धन के मामले में संपन्नता नहीं है। जो हमारे यहाँ छात्र हैं, तो मैं कहूँगा जो अभिभावक हैं बेचारे अपने और खर्चों को काट करके शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ और वो बच्चों के अंदर ही संस्कार डालना चाहता हूँ कि शिक्षा को भी वो अपने परिवार में स्वयं मेहनत करके इसका प्रसार करें, तो बड़े भाई बहनों की भी शिक्षा में प्रसार होता है, अभिभावक का पैसा बचता है और छोटे भाई को उचित शिक्षा भी मिल रही है। सर आखिरी सवाल, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए इस कोरोना काल में हमारा यही संदेह है कि निडर रहें। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो मैं अपने शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा आभारी हूँ। स्तर पर जो देखी गई है, भारत में विश्व में सबसे कम है। रही बात पेरेंट्स के लिए, तो मैं ये बता दूं, पिछले साल भी हमारे 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने 6 मंथ केवल फीस लेकर के बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा भी दी है, 3 एग्ज़ाम भी कराए हैं और उनको प्रमोट किया है। तो जहाँ तक मैं पेरेंट्स के मामले में कहूँगा कि पेरेंट्स ने खुले मन से विद्यालय की इस व्यवस्था में, विद्यालय के निर्णय में बड़े प्रसन्नता के साथ सहयोग किया है। जहाँ तक हमारे अध्यापकों का सवाल है, तो हम फिर सीबीएसई का धन्यवाद देते हैं कि सीबीएसई हम लोगों को बाध्य करती है कि कुछ एफडी के तौर पर विद्यालय का संपत्ति रहे। तो हमने इस कार्यकाल में उस संपत्ति का भी यूज किया है। वो एफडी तोड़ के टीचर्स का पेमेंट भी हुए हैं। और हमारे यहाँ कोई टीचर्स ये नहीं कह सकता है। पिछली साल मैंने प्रबंध समिति से बात की तो प्रबंध समिति जो है कोई भी वेतन वृद्धि तो नहीं कर पाई, लेकिन किसी भी टीचर का एक भी पैसा न काटा गया और टाइम से बैंक के माध्यम के सबके अकाउंट में सभी पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो जिसमें हम पुनः अपने पेरेंट्स का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बहुत सहयोग किया है। अप्रैल में जैसे ही विद्यालय खुले तो मैं देख रहा हूँ
कि एक बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय में उपस्थित होने लगे। हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कोर्स कंप्लीट हो गए हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस से हमें ये मिला है कि मई जून में अगर किसी कारणवश शासन प्रशासन से अगर विद्यालय बंद कराए जाते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस को अनवरत चालू रखेंगे, जिससे छात्र हमारे कहीं भी रहें, बर्तना रहें, बर्तना से बाहर भी जाएं, तो उनका एक भी क्लास मिस नहीं होगा और मटेरियल उनको भी। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि होली पॉइंट अकेडमी के प्रबंधक जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी आप लोग देख रहे हो हमारे साथ पूरे इस विद्यालय की यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करता हूँ कि 2 साल में क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का क्या क्या उन्होंने उसमें दोनों चीज़ों में क्या क्या इफेक्टिव रहता है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नाम क्या आपका? दीपक चौहान। दीपक जी, 2 साल का समय, 2 साल के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट होगा, तो क्या महसूस करा आप? सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि जो कोरोना काल गुजरा है, बीता हुआ 2 साल का समय बहुत ही ख़राब था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं होली पॉइंट का टीचर रहा हूँ, इसलिए मेरी व्यवस्थाएं अच्छी चलती रहीं। लेकिन एज ए टीचर जो पूरे देश में टीचर्स का हाल रहा, बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही चिंतनीय रहा। और जो अगर पढ़ाई की बात की जाए तो ऑनलाइन की व्यवस्था कराई गई, जिसमें बहुत से ऐसे गार्जियन थे जिनको कीपैड का मोबाइल भी नहीं था, एंड्रॉयड कैसे चलाते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम सारे बच्चों को, सारे गार्जियंस को मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहन दें कि आप मोबाइल चलाइए। बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जो हम में से भी कई सारे शिक्षक बंधु शिक्षिकाएं जो कि मोबाइल नहीं चलाते थे, जिनको मजबूरी में चलाना पड़ा। और एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि बच्चे पढ़ें। इसके लिए हम लोग उसके लिए रिटन में भी तैयारी करते थे, घर पर भी तैयारी करते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए ओरल ऑनलाइन पढ़ाते थे और रिटन में नोट्स बनाकर उनको सेंड करते थे। एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत लंबा प्रोसेस था। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर ऑनलाइन में हम लोग ज़्यादातर डाउट्स बच्चों के ओरली क्लियर कर लेते थे, और ऑफलाइन में ये है कि बच्चों को सिलेबस प्रोवाइड कराते थे और नोट्स साथ में प्रोवाइड करते थे। और ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे क्लास। मोबाइल का मिसयूज हुआ क्या? नो जो बच्चे ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं तो वो मिसयूज़ नहीं करते हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छे से बच्चों ने गेन भी किया है इस ड्यूरेशन टाइम में, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, शिक्षिकाएं भी हैं। मैडम क्या नाम क्या आपका? मिसेस शालिनी चौहान। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? ईवीएस सर। अच्छा ईवीएस आप बहुत काफ़ी समय से पढ़ा रहे होंगे। उस समय और इस समय में क्या परिवर्तन देखा आपने 2 साल की पूरे टाइम में? उस समय सर ये था, जो हम लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही थी, कोई कोविड का कोई भी वो नहीं था इशू। लेकिन 2 साल से जो बीता हुआ निकल गया ईयर, उसमें बच्चों ने बहुत सारा फेस किया है। और उसके बाद जो अब नए आ रहे सिस्टम, तो उसको लेकर अब सिस्टम में उनको लाना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो बच्चे भूल चुके हैं, जो कुछ कर चुके, पहले तो उनको उसके लिए मोटिवेट करना, और एकदम उसके ऊपर वर्कलोड भी नहीं कर सकते हैं, तो विद एक्टिविटी उनको सिखाना कि वो उनको इंटरेस्टेड होकर पहले सीखें, उसके बाद आगे वो डेवलप हों। जी मैम, रिकवर कैसे होगा पूरा 2 साल का समय, क्या एफर्ट करने वाली हैं आप? सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी नहीं होगा। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब भी हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम आलोक तिवारी है। आलोक जी, बहुत लंबा समय था, मोस्टली आपने क्या चैलेंज फेस करा पूरे 2 साल के समय? कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई उसमें बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे थे। कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन था, तो हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया। बहुत से बच्चों को जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, वहाँ नेटवर्क की समस्या थी। कई बच्चों के पास कीपैड वाले मोबाइल थे, तो हमने वहाँ पे स्कीम चलाई जिसमें हमने फंड प्रोवाइड कराया, जिसमें लैपटॉप खरीद सकते थे बच्चे, मोबाइल खरीद सकते थे आसान किस्तों पे। तो हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन चूंकि अचानक से ये सब कुछ हुआ और हमारी पहले से प्लानिंग नहीं थी, इस बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, तो बच्चे ट्रेंड नहीं थे, तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी ऑनलाइन क्लास को उनको सिखाने के लिए, कैसे उनको क्लास से जोड़ना है। और जो चैलेंजेस थे वो नेटवर्क से रिलेटेड थे, सॉफ्टवेयर का यूज ना कर पाने के कारण थे। तो हम लोगों ने वीडियो बनाए, बच्चों को भिजवाए हमने। तो ये सारे चैलेंजेस थे। बच्चों की अटेंडेंस थोड़ी प्रभावित रही है ऑनलाइन क्लासेस में। सर आखिरी सवाल आपसे, स्टाफ के लिए क्या संदेश है
क्या इनको सजेस्ट करना चाहते हैं पेरेंट्स के क्या संदेश और क्या सजेशन? किसके रिगार्डिंग? एजुकेशन जो हमारा आप रिकवर कोरोना काल में निश्चित रूप से एक शिक्षक और बच्चों का संबंध जो होता है उसमें आई कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक होता है। बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर शिक्षा कोरोना काल में जो एक शिक्षा में एक गैप आया है बच्चों में, तो मेरा प्रयास रहता है, मैं शिक्षकों से भी अपने बोलता हूँ कि बच्चों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तो शिक्षकों का बच्चों से जितना संबंध रहेगा, इवन कई बार हम पेरेंट्स को होम विजिट भी कराते हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए। तो कुछ हम प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं जिससे शिक्षक और बच्चों के बीच में जो एक गैप आया था कोरोना काल में, ये गैप कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षकों से जुड़ें, अपनी समस्याओं को बताएं, तो हम प्रयास इसमें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। हमारे साथ होली पॉइंट अकेडमी की पूरी यूनिट थी। अभी जिस तरीके से प्रबंधक जी ने पूरा सारी समस्याओं को बहुत बारीकी से बताया, हमें आशा है, उम्मीद है कि यही यूनिट आने वाले समय में, चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो गया है, आने वाले समय में जो स्टडी गैप हमारा वो उसको बहुत भली भांति से रिकवर करेंगे। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% एफर्ट करेंगे, जिससे हमारा 2 साल का समय जो शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी उसको रिकवर करने में बहुत आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सेशन के लिए। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।